मेरा नाम है राकेश कुमार। आप देख रहे हैं एग्जाम स्पेंट। आज हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे केमिस्ट्री में हम देख रहे थे एसिड बेस और सल्ट, जिसमें हमने कंप्लीट एसिड यानी अम्ल को हमने संपूर्ण तरीके से और सारे एंगल से पढ़ लिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप टाइप करके वहाँ देख सकते हैं। उससे पहले आप इसको देखिए, एंड में भी आपको आप स्क्रीन कैप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे टाइप करके भी आप जा सकते हैं। आप अब नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं हम बेस यानी क्षार। उससे पहले मैं बता दूं कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 के लिए, आरआरबी जेई के लिए, तो हम यहाँ पे इस हिसाब से इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं कि जो भी हम वीडियो बनाएं, एक वीडियो में कम से कम 1 या 2 नंबर हम कवर कर लें, यानी 1-2 नंबर हमारे हो जाएं। इस हिसाब से हम लेके चलेंगे। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कंसेप्ट के बेस पे एक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो होता है उसको बना के हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि कल हमने आपको क्लासिफिकेशन दिखाया था, तो उसी हिसाब से एसिड हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट बारी है हमारी बेस की, यानी हम पढ़ेंगे आज अपना बेस। फिर नेक्स्ट है सल्ट। फिर एक वीडियो में इन तीनों का जो सिद्धांत हुए हैं, जैसे आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, इन सब के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है तो वो उन बच्चों के लिए तो पहाड़ ही हो जाता है जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्षार। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं, और ये नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नोट्स, तो ये नोट्स आप कमेंट करिएगा तो हम आपको पिन कर देंगे या लिंक दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने एसिड पढ़ा था, आज हम इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेस। ठीक है, बेस मतलब क्षार। बेस बेसिकली क्या होता है? क्षार होता है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आखिर आप बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बेस है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कि बेस का अगर नॉर्मली अगर डेली लाइफ में हम देखें तो हमें जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो डेली लाइफ से आते हैं कि हम कैसे खाते हैं, कैसे जो खाते हैं उसमें टेस्ट क्या होता है। तो ये जनरली क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, टेस्ट में इनके कड़वे होते हैं। और इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में जो होता है 7 आता है। 7 पे हमारा पानी होता है, तो पानी से पहले सब अम्ल होते हैं, पानी के बाद सब क्षार हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक हो जाते हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम टेस्ट करते हैं साइंटिफिकली लिटमस पेपर से, तो उसमें अगर हम क्षार को टेस्ट करेंगे तो क्षार लाल, अगर लिटमस पेपर लाल है तो उसको क्या कर देगा? नीला। और जबकि अम्ल क्या है? अगर लिटमस पेपर नीला है यानी ब्लू, को कर देगा रेड। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख लिया है कि लिटमस पेपर को लाल से नीला कौन करता है? क्षार। और अम्ल नीले से लाल। ठीक है, तो अम्ल में लास्ट में ला है। अब याद करने के लिए, अम्ल में लास्ट में ला है और नीले में भी लास्ट में ला है। तो अम्ल किससे शुरू करेगा? अम्ल मतलब अम्ल में भी लास्ट में ला है और नीले में लास्ट में ला है, तो अम्ल नीले से शुरू करके लाल में जाएगा। जबकि क्षार में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्षार इसका रिवर्स हो जाएगा। बस इसका इतना ध्यान रखना है कि अम्ल में नीले से जो इधर अम्ल में लास्ट में ला है तो नीले में भी लास्ट में ला है, तो अम्ल और नीला यानी नीले से शुरू होकर लाल पे चला जाएगा। यानी अगर अम्ल है तो कोई अगर हम एलिमेंट कोई अगर मैटर है, कोई पदार्थ है, अगर नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो अपना रंग कन्वर्ट करके लाल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि एसिड हमने पढ़ लिया, तो इसका जनरल कॉम्बिनेशन होता है कि एसिड और बेस मिलाएंगे तो हमें एक जो है साल्ट मिलेगा यानी नमक मिलेगा, और उसके बाद पानी मिलेगा। अब नमक का कोई भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन नॉर्मली फॉर्मूला नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो हम एक यहाँ पे हमने जैसे पिछला पढ़ा था एसिड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, एक हम बेस लेते हैं। बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब बेस क्या है उसके बारे में हम मैंने अभी बताया, बट इसका साइंटिफिकली क्या है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। फिर उससे पहले ये देख लीजिए कि एक एसिड और एक बेस को मिला के हमें यहाँ मिला क्या? सल्ट। यानी कि इधर इसका Na ले लिया, इसका Cl, यहाँ पे हो गया हमारा सल्ट। उसके बाद यहाँ पे बचा एक H बचा, यहाँ पे OH बचा यानी H2O, यानी पानी बाहर निकल गया। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो इसके बेस के, वो हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पे कैल्शियम के भी हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, मैग्नीशियम के भी हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। यानी आवर्त सारणी में जो सेकंड, यानी कि ये देखिए सेकंड ए का ग्रुप होता है, मतलब सेकंड ग्रुप होता है, यानी कि हाइड्रोजन के बाद इधर हाइड्रोजन लिथियम, ये देखिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, और पोटेशियम के बाद यहाँ होता है बेरिलियम, यहाँ से होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, और उसके आगे आ जाते हैं स्टेंशियम, यानी ये वाला। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सॉरी,
आप देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला ये बेसिक यानी कि इससे जुड़ के जो हाइड्रोक्साइड जुड़ते हैं उसमें आपको क्षार मिलेगा। अब इसको पहचानने की एक मतलब जनरली ट्रिक क्या, एक वही कॉन्सेप्ट ही ले लीजिए, बट ट्रिक मान लीजिए कि जो आप OH देख रहे हैं OH, तो इसमें OH जिसमें लगा हो वो एक बेस है। जैसे HCl है, यहाँ पे Cl है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो H+Cl- हो जाएगा हमेशा। तो जो जो ये एसिड होता है तो उसमें एक H+ जरूर मिलेगा, और जो बेस होता है तो उसमें अगर इसको अलग करेंगे तो Na+ और OH- में ये अलग होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर आपको बेस एसिड में डिफरेंस देखना है तो एसिड बेसिकली H+ आयन होता है और बेस में OH- आयन होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि क्षार कवर करने के बाद हम एक वीडियो में जो इनके सिद्धांत है आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इन तीनों को कंबाइन करके और एसिड बेस और साल्ट को एक कंपैरिजन में देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से हमेशा क्लियर ही रहेगा और कभी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो इतना आप जैसे हम वहाँ पे देखे थे कि एक एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है, तो CH3COO- और H+ यानी ये एसिड को बताता है। जबकि Na यानी जैसे मान लीजिए हम ले Ca और OH का होल, इसको बोलते हैं थ्राइस। तो अब यहाँ पे हम लेंगे Ca+ और OH-, कौन सा माइनस, 3-, ठीक है, तो OH3-, तो यहाँ पे ये जो OH- यानी ये बेस है, यहाँ पे H+ है, ये एसिड है। डिटेल में समझने के लिए आप कमेंट करिए, तो एसिड बेस को हम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। चलिए कुछ इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ये एप्लीकेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक आपको समझने के लिए अभी ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले यही पूछ लिया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca कैल्शियम और OH का होल ट्वाइस, और फिर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉमन है जो पूछे जाते हैं। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सबके हाइड्रोक्साइड मिलके एक बेस बनाते हैं। अब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है इसमें वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यानी जिसको हम कास्टिक सोडा नॉर्मली डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो सोडा होता है कास्टिक सोडा, उसको हम कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है सबसे, मतलब जैसे होता है मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आने वाले टाइम में जब अपग्रेड करेगा, थोड़ा सा टफ करेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछेगा। जैसे HCl H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली में ये यूज होता है POP में, जो आप हाथ में प्लास्टर वगैरह बंधवाने जाते हैं तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है, तो उसमें यूज होता है। और हम जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें POP और इन सब के बारे में बताएंगे कि POP का फॉर्मूला क्या होता है, ये किससे कन्वर्ट होकर बनता है। फिर ये विरंजक चूर्ण बनाने में यूज होता है, और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है। तो अब आ जाइए आप NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन बनाने में यूज किया जाता है और कागज़ की फैक्ट्री में नॉर्मली यूज किया जाता है। और रेयान का कपड़ा जो होता है, अगर आप NCERT का मेरी क्लास फॉलो कर रहे होंगे, अगर आपका साइंस वीक है तो फ्रेंड्स आप NCERT मैंने शुरू किया है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, और कुछ टॉपिक क्लास 12 के लेंगे, जिसको हम कंप्लीट में अभी साइंस करने वाले हैं, जिससे मतलब कोई भी एग्जाम के लिए अगर आपको साइंस पढ़ना है, चाहे UPSC के प्रीलिम्स मेंस में देना है, चाहे जो भी जनरल साइंस टेक्स्ट से पूछे जाते हैं, या नॉर्मली आपको SSC रेलवे के प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आपको बिल्कुल बेस में, मतलब आपका बेस BA है, या मान लीजिए आर्ट से है, या मान लीजिए साइंस से है, अच्छे से नहीं पढ़ें तो भी मान लीजिए तो भी नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ही होगा। और अगर आप पढ़ें तो आप यहाँ से भी आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन को और ज़्यादा मुलायम, जैसे सोप जो होते हैं हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप होते हैं, एक्चुअली में साबुन, एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे में ही कि साबुन क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं, तो एक्चुअली में ये क्षारीय होते हैं। पर ये कैसे होते हैं, इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या मान लीजिए कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिए। साथ में हमारे जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, उनको आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम पर्सनली आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए BIMP, कि इनको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारे एंटासिड एक तरीके से हैं, यानी पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड से पेट की एसिडिटी दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड।
तो ये रहा हमारा बेस और इसके एप्लीकेशन। आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं, आप कमेंट करिए, हम ये नोट्स पिन कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके और एक लाइक कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।